वैसे सेमिनार में 30-35 मिनट देना ये झेड़ करने वाली बात है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके मुकर्रर वक्त में अपने सरमन को खत्म कर सकूं। 3-4 बातें हैं जिनका मैं इहाता करूंगा। सबसे पहली बात, मसीही खानदान या क्रिश्चियन फैमिली। सेकंड, हम गौर करेंगे कि उसकी अहमियत क्या है बाइबल की रोशनी में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिश्चियन मैरिटल लाइफ या क्रिश्चियन फैमिली। और फिर हम 4 बुनियादी गोल्डन प्रिंसिपल्स की बाबत, असूलों की बाबत बात करेंगे जो एक आइडियल, मिसाली शादीशुदा जिंदगी के लिए, अज़दवाज के लिए खुदा के कलाम ने हमें दिए हैं। 2 हवालाजात मैसेज के आगाज में हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब मुकद्दस है मेरे साथ देखिए, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत के आखिर तक। आइए खुदा का कलाम पढ़े। पैदाइश की किताब 2 बाब 18वीं आयत से बाइबल यूं फरमाती है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। गौर कीजिए, गुनाह में गिरने से पहले आदम की दानाई या विजडम। आज हमारे 2 से 3 बच्चे हो जाएं, हम पड़ोसियों से पूछते हैं रखी ना रखी, लेकिन आदम ने सबके नाम रखे। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद न मिला। मददगार होना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वो हम जिन्स हो, वो उसकी मानिंद हो। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया। यहां पर जो इब्रानी लफ्ज है इसके मानी है उसके पहलू में से। बाज की शादी लेट हो जाती है, वो गिनते हैं पसली निकली भी है कि नहीं, लेकिन ये हमारे उर्दू तर्जमे की बात है। जो हिब्रू टेक्स्ट है उसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहलू से दिल के करीब से लिया गया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा। और ये बड़ा जरूरी टॉपिक है कि जब बाइबल लिविंग की बात करती है तो ये क्लीविंग भी है। हम अपने आप से बाइबल की तफसीरें कर लेते हैं, लेकिन कलाम ये कहता है अपने मां बाप को
छोड़ेगा, ये वो छोड़ना नहीं जो हम समझते हैं, और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते न थे। दूसरा हवाला इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब। मुझे इस बात का इदराक है, आप अक्लमंद लोग हैं, मुझे बहुत ज्यादा तफसील में जाने की कम जरूरत पड़ेगी। आप कलाम को सुनने वाले, समझने वाले, रूहुल कुद्स से मामूर लोग हैं। 5वां बाब 21 आयत। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे। बाइबल की तालीम जो मैरिटल लाइफ के हवाले से है, दैट्स वेरी बैलेंस्ड। सिर्फ बीवियों की बात नहीं है, कलाम उनसे भी बात करता है और कलाम शौहरों से भी बात करता है। 25 आयत। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहरों को लाजम है, अगेन हस्बैंड्स की बात है, फिर शौहरों की बात। इसी तरह शौहरों को भी लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। एक अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज सतियाना कहता है कि खानदान या फैमिली ये फितरत का शाहकार है। चार्ल्स W.F. ने हमें याद दिलाया है कि खानदान और खानदानी जिंदगी की हिफाजत तहजीब के बुनियादी मकासद में शामिल है। खानदान मुआशरों की बुनियादी इकाई होता है, और खानदान की बुनियादी इकाई मियां बीवी का रिश्ता है। एक बड़े फेमस मशहूर खादिम चार्ल्स स्पर्जन ने यह कहा कि जब खुदा ने बहिश्त या पैराडाइज को बंद कर दिया, तो उसे मुकम्मल तौर पर बंद ना किया,
बल्कि उसके दरवाजों को थोड़ा सा खुला रखा, और वो खुला दरवाजा मसीही खानदान। मसीही खानदान ये खुदा की बादशाही की तस्वीर है, और खानदान खुदा की तख्लीक है। इसकी बाबत अगरचे दुनिया में बहुत से स्कूल्स ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। मकतबा फिक्र के लोग हैं। चार्ल्स डार्विन का नजरिया सबसे आगे होता है कि इर्तिकाई मनाजिल से, लेकिन बड़ा जरूरी है कि हम बाइबल के तनाजुर में गौर करें कि खानदान या फैमिली का ओरिजिन क्या है, या इसकी तख्लीक की कहानी क्या है। खानदान के सही मकाम और अहमियत को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि खानदान किसकी तख्लीक है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें बाइबल की तरफ लौटना पड़ेगा, और बाइबल मुकद्दस जो एक मुकम्मल ज़ाबताए हयात और इंसानी जिंदगी के लिए नूर और रोशनी है, वो पैदाइश की किताब जो बजा तौर पर बिगिनिंग्स की या शुरुआत की किताब है, उसके पहले बाब की 27वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। ये हम सब के लिए एक ऐसी बात है जिस पर हम खुश हो सकते हैं और फाखिर हो सकते हैं कि हम खुदा की सूरत पर, खुदा की शबीह की मानिंद खल्क किए गए हैं। और जो सूरत और शबीह है वो ये है कि उनको नरो नारी पैदा किया। पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 18वीं आयत फरमाती है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है, ये किसी सोसाइटी ने तख्लीक नहीं किया, ना किसी इंसानी हकूक की कमेटी ने यह ख्याल पेश किया, ना ये किसी साइंसदान या मजहब का ख्याल है। बाइबल कहती है खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 21वीं आयत से 24वीं आयत तक फिर हमें जिक्र मिलता है कि किस तरह खुदा ने हव्वा को तख्लीक किया, और फिर ये खानदानी इंस्टीट्यूशन जो है ये मार्ज़े वजूद में आया। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, फर्स्ट एनेस्थीसिया जो दिया गया, ऑपरेट की बात भी है, और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल दिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, अगर खुदा मट्टी से आदम को बना सकता था तो मददगार भी बनाया जा सकता था, लेकिन ये फिर जो सेटलमेंट है ये फिट नहीं होनी थी, वो एक नहीं हो सकते थे। या बाइबल जी वो मोहब्बत और प्यार में कायम नहीं रह सकते थे। जी थैंक यू। तो खुदा ने उसमें से उसको निकाला ताकि वो एक हो। और फिर कलाम कहता है कि आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। बाइबल बताती है कि ये इब्तदा खानदान की है। और फिर ज़बूर 68 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। इफ्सियों के नाम खत के 3 बाब की 14वीं और 15वीं 2 आयत में लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है।
جب ہم مسیح کی زندگی پر خدمت پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یا ان کی تعلیمات میں خاندان کی کیا اہمیت تھی، تو جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نجات دہندہ اور خداوند نے محض 3 سال دنیا کے سامنے عوامی یا زمینی خدمت کی، لیکن 30 سال اس نے اپنے گھر کے ماحول میں یا خاندان کے ساتھ گزارے۔ اور پھر مقدس یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان کے دوسرے باب کی پہلی 12 آیات میں مسیح کے پہلے معجزے کا ذکر کرتا ہے کہ وہ معجزہ ایک شادی میں کیا گیا، اور یہ شادی کانا گلیل میں ہو رہی تھی۔ میں ختم ہو گئی، بڑی ندامت، بڑی شرمندگی کہ میں ختم ہو گئی ہے، اور ہم ایشین کلچر میں جانتے ہیں روٹی مو گئی ہے نبی۔ نہایت امبیرسمنٹ، نہایت انسلٹ، لیکن چونکہ یسوع موجود تھا اور اس کا انٹرسٹ خاندان ہے، اس نے پانی کو مے بنا کر اس نو بیاہتا جوڑے کو، اس نو بیاہتا خاندان کو ممکنہ شرمندگی اور رسوائی سے بچا دیا۔ اور یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اور ہم ان دنوں کے اندر آج رہ رہے ہیں جہاں پر ہم مسیح کی صلیب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ لوگ گڈ فرائیڈے پر مسیح کے کلمات پر لب کشائی کرتے ہیں اور میسیجز دیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم یوحنا کے مطابق انجیل کے 19ویں باب کی 26ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر صلیب پر ہینگ ہوا ہے ہمارا خداوند، لیکن خاندانی ذمہ داری کو فراموش نہیں کیا۔ کلام کہتا ہے یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب ہم پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ملاکی نبی کے صحیفہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے یا آمد ثانی سے پہلے ایک بڑی بنیادی اور نبوتی خدمت کا اجرا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ ہم اس سچائی کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک انمٹ سچائی ہے کہ خاندان کا شرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ خاندان سمٹنے کی بجائے بکھرنے کے رجحان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیٹا سمجھتا ہے کہ میں آج کے دور کا پڑھا لکھا ہوں، باپ کو پتہ نہیں ہے، میں بہتر فیصلے کر سکتا ہوں، اور بہت سے بچے ماڈرن ہونے کے شوق میں باپ کے اختیار سے باہر نکل رہے ہیں، اور جو باپ کے اختیار سے باہر نکلتے ہیں وہ خداوند اور کلیسیا کے اختیار سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن خدا نے ملاکی نبی کی معرفت یہ نبوت کروائی کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کیا جائے گا۔ خاندان ہر معاشرے میں اہم ترین اکائی ہے، اور جب تک ہم خاندانوں کو اگنور کرتے رہیں گے ہم کلیسیا کی بنیادیں درست استوار نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس انسٹیٹیوشن کی طرف واپس آنا ہوگا، اس پر کام کرنا ہوگا، اس کی بابت تعلیمات دینی ہوں گی، اس کی بابت دعائیں کرنی ہوں گی، اور پھر کلام میں سے بتانا ہوگا کہ خدا خاندان کی بابت کیا ویژن رکھتا ہے۔ خاندان ہر معاشرے میں اہم ترین اور بنیادی اکائی ہے۔ یہ ہر معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہے، نہ صرف معاشرتی بلکہ یہ وہ ڈھانچہ ہے جس کے ذریعے انجیلی قدریں پرورش پاتی ہیں۔
आइंदा नस्लों में ईमान मुंतकिल किया जाता और मसीही इखलाकियात में तरबियत दी जाती है। खुदा ने इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब के अंदर कहा कि तू राह चलते, उठते, बैठते, लेटते अपनी औलाद के सामने इनका जिक्र किया करना। खानदान आइंदा नस्लों के लिए मसीही ईमानदारों के मिशनरी बनने का मुकाम है। यह हमारे ढांचों में काबिल ताजीम ढांचा है। और मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों के नाम खत में आइडियल क्रिश्चियन फैमिली या मिसाली मसीही खानदान के हवाले से क्लासिकल आला तरीन दर्जे की तालीम का अंदराज करता है। हवाला अभी आपने 5वें बाब की 21 आयत से पढ़ा था। अगर हमारे पास वक्त होता हम स्टेप बाय स्टेप इस खत को देख सकते थे, लेकिन अब मैं जल्दी करने की तरफ धकेला जा रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। जब हम इस खत का मोहतात मुताला करते हैं तो पहली 2 आयात के अंदर तस्लीमात या ग्रीटिंग्स हमें मिलती हैं और फिर उसके बाद मसीह में ईमानदार का जो मुकाम है उसका जिक्र है। यह पहले बाब की 3री आयत से 3रे बाब की 21वीं आयत तक हमें मिलता है। लेकिन जो रेफरेंस मैंने आपके सामने पढ़ा है इसका ताल्लुक 3रे हिस्से के साथ है और वो है प्रैक्टिस ऑफ बिलीवर्स या ईमानदारों की अमली जिंदगी। वो किस तरह की होनी चाहिए, कलाम इस पर भी बात करता है। और जो हवाला मैंने और आपने पढ़ा है वहां पर हमें तालीम दी गई है कि मसीही खानदान की तस्वीर या साख्त किस तरह की होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इससे पीछे 5वें बाब की 18वीं आयत से पढ़ें तो वहां लिखा है और शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़ई होती है। और शराब के असरात की बाबत अली जनाब पास्टर साहब ने बड़ी प्रैक्टिकल बातें की हैं। लेकिन कलाम कहता है रूह से मामूर होते जाओ। और फिर आगे जिक्र है रूह से मामूर जिंदगी में क्या कुछ होना चाहिए। 4 नताइज हैं रूह से मामूर जिंदगी के। पहली बात नगमाती गुफ्तगू, फिर खुदा के हजूर गाना बजाना, फिर शुक्रगुजारी और आखिरी चौथी बात है एक दूसरे के ताबे रहना। बड़ी खूबसूरत बातें पादरी दिलशाद साहब ने की है। सबसे ज्यादा जिस इंस्टीट्यूशन में हमें पाक रूह की रहनुमाई चाहिए वो फैमिली लाइफ है। अगर ये दुरुस्त है, ये कलाम की रोशनी में है, हमारे बच्चे खुदा को जानने वाले होंगे, हमारे बच्चे खुदा की पहचान से लैस होंगे और उनके अंदर लैक ऑफ नॉलेज नहीं होगा खुदा की जात की बाबत। रूह से मामूर शख्स की पहचान यह है कि वो बागी नहीं होता, वो अखड़ नहीं होता, वो जिद्दी नहीं होता, वो अनापरस्त नहीं होता, बल्कि कलाम कहता है कि वो ताबे रहता है। और यहां पर तालीम यह है 21 आयत और मसीह के खौफ से एक दूसरे के हर ईमानदार की ये दिली तड़प होनी चाहिए कि वो रूह से मामूर हो, मगर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं कि आई एम अ पेंटिकॉस्टल, सिर्फ इसके लिए नहीं, ना अपनी शान और गुरूर के लिए, बल्कि इसके लिए कि मैं रूह से मामूर होता जाऊं ताकि अपनी जिंदगी और किरदार से खुदा का जलाल जाहिर कर सकूं। 4 बातें मुकद्दस पौलुस रसूल यहां पर करता है। नोट कर लीजिए, आप पढ़े लिखे अक्लमंद लोग हैं, आप खुद इस पर काम कर सकते हैं। पहली बात सबमिशन, मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे, और फिर ताबेदारी की तालीम शुरू होती है। 21 आयत जो है वो दोनों फरीकैन को या सारी कलीसिया को
یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہ مسیح کی عزت کی خاطر، یہ جو لفظ خوف ہے، اس کے لیے جو لفظ ہے فوبیو، گریک زبان کا، اس کا مطلب ریورنس بھی ہے۔ ریورنس شوق سے لکھنے والے لوگوں کے لیے یہ خوبصورت تشریح ہو سکتی ہے۔ ریورنس کا مطلب ہے بزرگ، تکریم کے لائق، عزت کے لائق، اعلیٰ درجے کی عزت کے لائق ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، فیملی میں، چرچ میں، سوسائٹی میں، تو ہم دراصل خدا کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ہم مسیح کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع ہو۔ اور پھر رسول اس خط کے اندر 3 طرح کے لوگوں کو تابع رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے پہلے بیویاں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ دوسری بات، بچے اپنے والدین کے فرمانبردار ہوں اور تابع ہوں۔ جس فیملی کے اندر خدا کے خوف کا ماحول ہوگا، پاک روح کی مرضی اور حاکمیت وہاں پر ہوگی، وہاں پر کلام کی اتھارٹی اور اس کے اختیار کو تسلیم کیا جائے گا، بچے آٹومیٹیکلی ماں باپ کے بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی تابع ہوں گے۔ اور جہاں بچے دیکھیں کہ سارا وقت ممی پاپا کے منفی مذاکرات ہی نہیں ختم ہوتے، اور ہر وقت یہی ہوتا رہتا ہے، بچے ایسے ماں باپ کی حد سے، اختیار سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے گھرانوں کا ماحول روحانی ہو، کلام کی گرفت ہو، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کے چوکوں پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، آپ کی گلیاں محفوظ ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے ریجیکٹ ہو کر نکل گئے، چرچ سے کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو کر چلے گئے، ان کو لیبل دے دیا گیا کہ they are not good people، اور معاشرے نے رد کر دیا اور انہوں نے چوکوں اور موڑوں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ پھر کلام کہتا ہے نوکر اپنے مالکوں کے تابع رہے۔ یہ سچائی ہے کہ ہم سارے ایماندار مسیح میں ایک ہیں، اس حوالے سے کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ میں زیادہ عزت کے لائق ہوں اور جو نیچے بیٹھا ہے وہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ بنیادی سچائی یہ ہے کہ ہم ایک ہی قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کے خون کی قیمت ہے۔ بلکہ ہم جو یہاں کھڑے ہونے والے ہیں، ہمیں تو آپ کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں آپ کے لیے خادم اس نے مقرر کر دیا ہے۔ اور اس ملک میں تصویر خادم کی شہباز شریف نے خراب کر دی۔ خادم اعلیٰ ہے لیکن پریکٹیکل کا وہ کسی کی خدمت کرتا ہے، اور ہم بھی سوچتے ہیں، اور بعض لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، لیکن خادمان دی بھی تو کوئی عزت ہے۔ مسیح نے کہا جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا، اور جس کی باپ عزت کرتا ہے دنیا مجبور ہو جاتی ہے عزت کے لیے۔ ہمیں مانگنے کی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میری عزت کرو۔ مسیح میں ہم ایک ہیں، لیکن رشتوں میں، ایڈمنسٹریشن میں ہم ترتیب کو خراب نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان میں سارے لوگ جو کوئی 22 کروڑ کے قریب ہیں، اتنے ہیں، اچھا 25 ہو گئے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ 25 ہو گئے ہیں، کرسچن جو ہیں وہ 2% رہ گئے ہیں۔ کوئی وہ بات نہیں آئی جس نے اسپیشلی صرف کرسچنوں کو ہی مارا ہو تو یہ مک گئے، لیکن ہم اس کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمان پر ہمارا درست فگر موجود ہے۔ اگر 25 کروڑ ہی کہنا شروع کر دیں کہ میں ہی صدر ہوں تو میں ہی وزیر اعظم ہوں، تو کیا نظام چل سکتا ہے؟ ہمیں نظام کو چلانے کے لیے، ایڈمنسٹریشن کو دیکھنے کے لیے جو آفیسز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ہمیں ان کو قبول کرنا ہے۔ ہر منظم معاشرہ وہ 2 ستونوں پر قائم ہے، پہلا اتھارٹی اور دوسرا سبمشن یا تابع فرمانی۔ ضرور ہے کہ کچھ لوگ اختیار کو بروئے کار لائیں، وہ اتھارٹی کی پریکٹس کریں، اور کچھ ایسے ہوں جو اس اختیار کے تابع ہوں۔
یہ اصول اس قدر بنیادی ہے کہ خود خدا کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 11واں باب 30 آیت، تو رسول کہتا ہے پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح ہے۔ اچھا، کئی مرد یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں دنیا کا آخری بندہ، میرے اتنے کوئی نہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ ہر مرد کا سر مسیح ہے اور عورت کا سر مرد۔ جو مرد بھائیو، جو مرد مسیح کو اپنا سر سمجھتا ہے، اس کی بیوی اس کو اپنا سر سمجھتی ہے۔ تو جو مسیح کو سر سمجھنے سے انکار کر دے، وہ آپ بھی نہیں کہے جو کر رہی تھا۔ اور مسیح کا سر خدا ہے۔ یہ انتظام کی بات ہے۔ شوہر گھر میں سربراہ ہے، سر ہے، صاحب اختیار ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پوزیشن یا اختیار کو قبول کیا جائے۔ گناہ کے بعد بڑی تبدیلیاں آئیں، کچھ سزاؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو ٹیکسٹ پادری صاحب نے پڑھی، اس میں بھی دراصل سزا کی بات ہے کہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اس پوزیشن کو، اس اختیار کو قبول کرنے سے فیملی کا ماحول بدل جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ کشمکش آ جائے، ہوں ذاتاں دی بھی تو بڑی بیماری تر پئی ہے۔ اگر کوئی یہاں سوترا بیٹھا تو مجھے معاف کیجیے، لیکن میں اپنی گل کر رہا، میں ہوں سوتریا دی تھی ہاں، تو میں ہوں یہ تھلے لگ جا۔ انتہائی گھٹیا سوچ۔ کلام نے، تو نے بائبل کے روبرو خدا کی حضوری میں میری بیٹی اس کو اپنا شوہر قبول کر لیا ہے۔ سوتریا نہیں آکڑ کتوں آ گئی پھر بیچ، باقی ذاتاں نے آپ سمجھ دو۔ لیکن کیا یہ بنتی ہیں مشکلات کے نہیں بنتی؟ یا پھر بیاہ تو پہلا منڈے تے سانڈیاں دا تیل پا کے مالش کر دیں میں، یہ جی گل میں جو سننی ہے وہ اپنی آکڑ چ او، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، کریکس آ جاتے ہیں۔ اس تابعداری کی مثال اور معیار جو رسول کہتا ہے کہ شوہروں اپنے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی، اچھا میرے کو پٹھا نکل چلا ہی جو آج کل پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے، اچھا سوچو اس رشتے کی تشبیہ کہاں ملتی ہے جا؟ سمبولک لینگویج جو استعمال کی گئی ہے اس کا کمال کہاں پر ہے؟ جیسے مسیح اور کلیسیا، یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، ہر ایک مرد جو شادی شدہ ہے اور ہر ایک عورت جو شادی شدہ ہے، اس کو اس بات کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسیح اور کلیسیا کی کیا تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے مسیح کے خوف سے، یعنی مسیح کی ریورنس سے۔ بنیاد کیا ہے؟ اس لیے ایک دوسرے کے تابع نہیں رہنا، پہ موٹا بڑا ہے، لمبا بڑا ہے، کو پیسے بڑے میں، یا یہ عورت بہت مالدار ہے، نہیں۔ بنیاد ہے مسیح کی بزرگی۔ جب ہم ایک بیلنس لائف گزارتے ہیں اور جو ڈیو ریسپیکٹ ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس سے یسوع کو جلال ملتا ہے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور مقدس پولس رسول لفظ تابع رہو، اس کی الہامی ڈیفینیشن پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، فلپیوں کے نام خط 2 باب 3 تو فرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو،
तो फिरके और बेजा फखर तुसी हुण बोलो या ना बोलो, मैं जेड़ा सुनाना मैं तो सुना, तो फिर सही तरह सुन लो। तो फरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, माहौल आप ठीक हो जाए। और फिर ये जो लफ्ज है ना ताबे, ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मातहत, मती, फरमाबरदार। ये आपकी उर्दू डिक्शनरी ये बयान करती है। एक लफ्ज जो हम गलत उलाम इस्तेमाल करते हैं और अब वो दुरुस्त से भी ज्यादा आम हो चुका है, ताबेदार। कितने लोगों ने कभी छुट्टी की दरखास्त लिखी थी? ये पुराने दसो होंटे ही मेला चल दिया लिखते थे ना, तो नीचे वाला क्या लिखते थे? आपका ताबेदार शागिर्द। अच्छा, ताबेदार का मतलब ये ताबे रखने वाला, लेकिन चूंकि ये चल गया है, चल रहा है। दुरुस्त लफ्ज है ताबे फरमानी या फरमाबरदारी। ग्रीक लफ्ज है ताबे के लिए हुपोटासो। ये इब्तदाई तौर पर प्राइमरली ये एक मिलिटरी टर्म है और जिसका मतलब है टू रैंक अंडर, किसी ओहदे, मनसब या दर्जे के ताबे रहना, उस रैंक के इख्तियार को तस्लीम कर लेना। ऐ जेड़ा असा मतलब कर लिया ना पंजाबी में थले लग गया, ये कोई मतलब नहीं है। ये इंतजाम की बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ये कलाम की बात है। और मैं ये सोचता हूं कि जितनी शादमानी इज्जत करने में है उतनी इज्जत करवाने में नहीं है। हम अपने कल्चर में खुद साख्ता मतलब निकालते हैं। कोई ऐसी होने वाला पाठा, मतलब कोई बुजुर्ग आदमी सफेद साल वाला आ गया, पहले जमाने के मुंडे उठ पैंदे हूं अखा बंद कर लेंगे, ना मैं देखना ना मैं उठना। आजकल बटेरे सफेद रहने नहीं देते जी, आजकल सफेद रहने नहीं देते। ये एक और मामला है, ये गल नहीं मैं करनी, सारा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो जाएगा। ये हुपोटासो, इसका दरअसल मतलब है कि जो अथॉरिटी, जो इख्तियार मुझ पर खुदा की तरफ से है, मैं उसके ताबे रहूं, मैं उसको कबूल करूं। फिर इसका मतलब है, रूमियों के नाम खत के 8वें बाब की 20 आयत कहती है, इसलिए कि मखलूकात बतालत के कब्जे के इख्तियार में कर दी गई है, किसी के इख्तियार के नीचे रहना। वो एक शख्स मसीह के पास आया था और उसने कहा मैं अपने नौकर से कहता हूं आ तो वो आता है, और मैं कहता हूं जा तो वो। यहां पर बात है दरअसल अथॉरिटी डेलीगेशन की। जो अथॉरिटी को मान लेता है, कबूल कर लेता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ओबीडियंस आ जाती है, फरमाबरदारी आ जाती है। ये बातें कि मैं कोई कमतर हूं, मैं कोई घाटा, फिर कहेंगे मेरे को पुरजे घट ने, सुनिया थे ना गल्लां, मैं इन्हीं क्यों मना। अच्छा, कई मियां बीवी की सुलह कराओ ना, तो भैन आखेगी मैं सारियां दी मान लांगी, मैं इहदी नहीं मननी, तो सारे नहीं मनन दा की फायदा है? निकता या भाई आकड़िया होएगा, लो जी मैं सारे हम रख लांगा, मैनू नहीं रखते, जे तू इनू नहीं रखना तो सारे तेरे को की फायदा है। ये सोचने की बातें हैं। इस हवाले से मैं आखिरी हवाला पढ़ के आगे बढ़ूंगा। पादरी फरमान साहब डराने के लिए मेरे साथ में बैठे हुए हैं। फिलिपियों के नाम का 2 बाब, ये वाला जरूर कटो सारे, ये शफा दी कुड़ी ही है। आओ पढ़िए 2 बाब 5वीं आयत। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। 100 मुश्किलों का एक कोई जवाब,
वैसा ही मिजाज रखो जैसा। तो मसीह को आपने किसी के साथ इस तरह की गुफ्तगू करते थे, वो जो थप्पड़ मार रहे थे और थूक रहे थे, उसने उनको कहा वे अगर करके ते तो करिया मैं तेन बनाया सी, कल नूं लग नहीं पता जाने जो मैं आना है। नो नो नो, वो खामोश रहा। हम ये बातें करके भी बड़े बनते हैं। मैं अगर जब सुनाइया ना तो कीता की अपना भी दसेगा। हर आदमी अच्छे खजाने से और बुरा आदमी, तो हम क्या निकालते हैं? हम अपने आप को ही बताते हैं ना हम क्या है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, मतलब अगरचे वो इलाही जात था, उसको खुदा बनने की जरूरत नहीं थी, वो था खुदा। मानते हो कि नहीं? ऐसे बड़े ठंडे हो गए हो, मैं कहां पूछे। वो था खुदा, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज। हमारी सारी जिंदगी इसी काम में गुजर जाती है, अपने आप को मनवाना। वॉलेट उतने पैसे नहीं होते जितने विजिटिंग कार्ड्स होते हैं। 10 हो गए हैं मैं काट लिया, मेरे को इधर कार्ड भी हो, मैं फोन भी ना चुके पड़ता, मेरे को भी है, मेरे को भी है। यीशु तो सब कुछ था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज, बल्कि अपने आप को किसी ने नहीं किया दिखा दियो, अपनी जाती मर्जी से अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत। सोचो, गौर करो, कलमा खुदा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, लेकिन जमीन पर क्या बन गया? खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। खुदा करे हमारे अंदर ये मिजाज आ जाए। और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत अजमत जो है वो वॉल चॉकिंग में नहीं है, ना विजिटिंग कार्ड बांटने में है, अजमत पस्त होने में है, ताबे होने में है। बहुत सर बुलंद किया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आप बहुत सर बुलंद होना चाहती हैं तो इसकी की यह है, चाबी यह है कि जो अथॉरिटीज खुदा ने आप पर मुकर्रर की हैं उनके ताबे हो जाओ और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। हालेलुया। खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खुदा खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह। एक हवाला, और मैं इससे ताबेदारी से आगे नहीं जाऊंगा, मैं आमीन कर दूंगा। आप देखें मेरे साथ पतरस का खाता, पहला पतरस। आज हमने पता क्या किया हुआ है? जेड़ियां ने ना ऐता मेरे मतलब दियां वो मैं पढ़ लेना, ते जेड़ियां जरा मैनू छेड़दियां ने ना ते तेनू ठीक होना चाहिए, उनको मैंने स्टेपल कर दिया है। आइए पढ़िए, तीसरा बाब, पहली आयत। अच्छा, कलाम की नजर में बीवी इतनी इंपॉर्टेंट है कि पहले उसका जिक्र आता है। बहनों, आप खुदा की नजर में कीमती हैं। आपका मुकाम बीवी होना खुदा की नजर में बड़ा मुकद्दस है। अपने लिए तालियां बजाओ। थैंक यू। ऐ बीवियों, तुम भी, अगला पैना पढ़ना,
दो बारी जे अपने अपने शौहर के ताबे। इसलिए कि अगर बास उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर। अच्छा बाजू का अपनी रूहानियत फंडल नहीं ना बंदे का जुलूस कर मैं दे अज नूं चन्न ते तुर जाना है कि मेरे इतना ना ब्याह होंदा। ये वही है ना, एवं गुस्से ना देते हो मेरे। कलाम कहता है अगरचे वो कलाम को ना मानते हो, बीवी दे कोल ये भी चाबी है, तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन। पादरी साहब बड़ी प्यारी प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। अगर शौहर को घर आते पानी ना मिले, इज्जत से कबूल ही ना करे, और प्यारी कूलर पा के पीना, तो उन्हें कहना जी तेनों निजात मिली तू कोल ही रख। चल ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट दी जाएगी और वो सोचेगा कि यार कैसा यीशु है जिसने इसको बदल दिया है, असी अपना ते जो करन दे असी नाल यीशु दा भी तवा लाया है, निजात याफ्ता रूह से मामूर, लेकिन जिंदगी में ताबेदारी और ताबे फरमानी नहीं है। कलाम कहता है तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देकर बगैर कलाम के बगैर बहस के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए। और तुम्हारा सिंगार, हम इस हवाले से बाइबल के इख्तियार से बाहर चले। लगता है बाइबल ने क्या जो दिल कर दे करो। आओ पढ़ो। तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सारगूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। अगर कोई बात आम हो जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि वो दुरुस्त हो गई है। आम तो होती ही वो बातें हैं जो गलत होती हैं, दुरुस्त की तो कबूलियत ही नहीं होती, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराश से आरास्ता रहे। ये भी एक ब्यूटिफिकेशन है, ये भी एक मेकओवर है, और वो है बातनी पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर। और अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संभालती और अपने अपने शौहर के अच्छा ताबे रहना एक श्रृंगार ही वजह। जैसे हम मेकअप करके सोने बन जाते हैं ना, अगर ताबेदारी आ जाए तो वो सोना पाना जड़ा मुंह धोने तो बाद भी कायम रहता है। ये कलाम कह रहा है अपने शौहर के ताबे रहती थी, चुनांचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे अच्छा पहला दौर बड़ा अच्छा से हमें लगता था कि अच्छा बाजियां अपने शौहर को अपने बच्चों के नाम से बुलाती थी। मैं अपने बच्चे का नाम लेता हूं, हारून के पापा। ये बड़ी रिस्पेक्ट है, मुंह पर ज्यादा बता था पापा के। आज हमने मॉडर्निज्म में और आज जड़ी कह चुई छाड़ देती है ना बराबरी वाली, जैसे पास्टर साहब कह रहे थे माई बॉडी माई विल। नो, मेरा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है और उसकी मर्जी। हम मसीहों को दूसरों से फर्क होना चाहिए। सारा अपने शौहर को क्या कहती थी? बोलो बहनों, असी 2 दिन कह लिए थे वेख्या मैं ढकदा हूं। क्या आपने कभी गौर किया कि सन्ने यास गुजरने के बाद खुदा ने उसको फलदार कर दिया? ये उसकी ताबेदारी की अजर था और फल था। तुम भी अगर नेकी करो और किसी ड्रामे से ना डरो, जो कलाम आंदा है उन्हें तो डरना है, उन्हें तो बाहर नहीं जाना। बाकी किसी ड्रामे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई।
میں آخری 2 لفظ کہہ کے بند کر رہا ہوں. تابع بیوی گھر میں مرکزی کردار ہوتی ہے. تابع بیوی اپنے گھر کا چراغ ہے جو روشنی دیتی ہے. تابع بیوی وہ چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا اور وہ روح کے پانیوں سے سیراب رہتا ہے. 3 باتیں رہ گئی ہیں، اب وقت نہیں ہے. اگر پھر کبھی مجھ پر مہربانی ہوئی تو ضرور ہم ان پر بات کریں گے. لیکن میری بیٹیوں، میری بہنوں جو شادی شدہ ہیں اور شادی ہونے والی ہیں، میں آپ کا باپ ہوتے ہوئے، میں کوئی ایڈا کاکا نہیں جی، میں دادا بھی ہوں، میں نانا بھی ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیاں جانتے ہوئے آپ کو یہ تعلیم دیتا ہوں. آج سے اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا لو کہ میں اپنے گھر کو کس طرح رکھوں گی. آپ بنیادی کردار ہیں، کلیدی کردار ہیں. جس طرف آپ جائیں گی اسی طرف آپ کا گھرانہ چلا جائے گا. میری دعا ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کو شیپ کرے، آپ کو بنائے اور ایسی عورت بنائے جو نجات اور خوشی اور جلال کا سبب ہے. گاڈ بلیس یو.